हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, सीयूईटी 2026 के लिए बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में होंगे एंड गाइस उन सभी को ये पता करना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं और स्पोर्ट्स कोटा ईसीए कोटा कैसे फुलफिल करते हैं। पूरी डिटेल्स लाया हूँ आपके लिए, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो, बिकॉज बीएचयू, एयू और बीबीएयू और ऐसी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल चैनल होने वाला है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिटी इंटीमेशन स्लिप की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका अब सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होगी, तो सिटी इंटीमेशन स्लिप की अपडेट सबसे पहले आएगी हमारे चैनल पे। मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है और हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना। सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन जैसी आते ही भाई की वीडियो छोड़नी नहीं है, याद रखना। लाइक मारना, लाइक दिल खोल के करो सारे बच्चे लाइक, ठीक है। और लाइक के अलावा एक हाइप का ऑप्शन है, वो जरूर कर देना। अब गाइस, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट कहाँ से लेंगे? ये वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और आपको पूरा फॉर्म फिलिंग वीडियो, फॉर्म फिलिंग कैसे आएगी, राउंड वाइज काउंसलिंग, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, यहीं से मिलने वाला है। तो आपको ये अपडेट्स मिलेगी। तो आप गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसैस का पोर्टल और फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखो यहाँ से। तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो देख लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये रहे, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सीयूटी यूजी एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो रखना है आपको। सीयूटी यूजी का रिजल्ट भी आपको लगेगा डॉक्यूमेंट्स में। और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अगर ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी का है आपका, तो इनके सर्टिफिकेट। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो सर्टिफिकेट है उनमें डेट का इशू आएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप 30 मार्च का भी है आपका सर्टिफिकेट तो अपडेट करा लो, बिकॉज ड्यू रिजेक्ट कर देता है फॉर्म, याद रखना, ठीक है। और ये सुपर नंबरी कोटास होते हैं, इनके भी फॉर्म आपको इंपॉर्टेंटली चाहिए होगी। इन पे अलग से एक वीडियो बनानी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के भी आपको सर्टिफिकेट्स लगेंगे। और उसके बाद सीसैस के एलोकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये अलग से मैं बताऊंगा जब आपके सीसैस का पोर्टल रिलीज होगा। सीसैस यूजी सीट एलोकेशन पेमेंट पीडीएफ क्या होगा गाइस? ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे सारी लिंक्स अपडेट होंगी। जो सिटी इंटीमेशन स्लिप की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल की लिंक है, और आपका जब वो रिलीज होगी तब मैं यहाँ पे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसकी लिंक होगी, जरूर ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। और गाइस, हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी भी लिंक और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगी गाइस, ठीक है। 20 से 30,000 या 25,000 रुपए की इनको फीस की, तो वो पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, और उनकी स्लिप भी चाहिए होगी। एंटी रैगिंग फॉर्म नया वाला चाहिए होगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई भी इनमें से एक चल जाएगी, और 10 पासपोर्ट साइज फोटो अटेस्ट, मतलब पासपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोज चाहिए होंगी। अटेस्ट मत करना, सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना अपने पास 10, ठीक है। अब पोर्टल दिखेगा कैसा? ऐसा देखो, ये पोर्टल होगा आपका 2026 का दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस का पोर्टल। अब इसमें देखो, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अभी ये डेमो दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी हमारे चैनल पे, मैंने आपको बोला था ये कोई एवी वीडियो नहीं है, ताकि आपको सारी अपडेट्स फुल्ली प्रोवाइड कर सकूं। अब देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाता हूं। अब वीडियो यहां से शुरू है ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्म आएगा, जो ये फॉर्म होगा आपका 250 रुपए का, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 100 रुपए का फॉर्म होगा। और अगर आप बीएफए मतलब
बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप करना चाहते हो या बीएससी फिजिकल एजुकेशन या बीए ऑनर्स म्यूजिक करना चाहते हो, 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 250 रुपये और 400 रुपये। और फिर आपका ईसी और स्पोर्ट्स कोटा होगा तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, ये आपके फॉर्म आएंगे। अब ये रिलीज़ कब होगा, ये फॉर्म रिलीज़ कब होगा आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे अपडेट दी थी कल। ठीक है, आपने देख लिया होगा कल हमारा कमाल सबसे पहले अपडेट का, और उसके बाद अदर यूट्यूबर ने सबने बना दी वीडियो, सबने अपने अपने। ठीक है, तो इसका फॉर्म आपका लास्ट वीक ऑफ मई में आएगा। ठीक है, और वो जैसे ही आएगा हम लोग अपडेट करेंगे। अब गाइस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, वो अब कुछ ऐसा आएगा, देख सकते हो यहाँ पे आपका CUET नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और फिर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ओके, तो नेक्स्ट आपको आ जाएगा ऐसा कुछ, OTP जाएगा आपके रिक्वायर्ड ईमेल पे। जैसे आपने ईमेल जो ये वाला ईमेल होगा ना CUET वाला, वहाँ ईमेल जाएगा। अभी नहीं करना, ये अभी नहीं करना, ये डेमो बता रहा हूँ सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका OTP जाएगा ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे, वो OTP यहाँ डालना और पासवर्ड बनाना है आपको, और फिर सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका दिखा देगा रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन आपको यहाँ पे करोगे, CUET एप्लीकेशन नंबर और ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अब देखो यहाँ से मैं आपको समझा दूँ एक चीज़ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS का पोर्टल होता है, उसमें वो प्रोसेस होता है 3 तरीके से। पहला फेस आप ये रजिस्ट्रेशन वाला पूरा करोगे, जो आपका मई में ओपन होगा। फिर उसके बाद फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग वाला ऑप्शन खुलेगा, ये प्रेफरेंस फिलिंग वाला ऑप्शन बाद में खुलेगा। और फिर थर्ड फेस आएगा जो अलोकेशन वाला राउंड आएगा, जिसमें आपको सीट दी जाएगी कि हाँ ये सीट मिलने वाली है, इस बच्चे को ये सीट मिलने वाली है। तो पहला फेस आप पूरा करोगे रजिस्ट्रेशन का। समझ गए, ध्यान से समझ गए। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर CUET वाला डालोगे और पासवर्ड जो आपने पीछे क्रिएट किया है वो डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, तब आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मैंने डेमो के लिए बना के दिखाया है आपको। आप लॉगिन हो जाओगे इंटरनली इनके पास। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये सारे होंगे, इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये सारे लिखे हुए हैं। आपके देख सकते हो, ये 31 मार्च 2026 के बाद का आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो वो एनेक्शियर कुछ ऐसा होना चाहिए, देख सकते हो। ये सारी डेट्स मैंने नई कर दी हैं बस आपको दिखाने के लिए। उसके बाद नीचे आना और सबमिट पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फेज 2 होता है, फेज 2 ये जो प्रेफरेंस शीट फिलिंग का होता है, इसमें बच्चों आपको मदद चाहिए होगी हम लोगों की। ठीक है, तो आप मेरे से पेड मेंटोरशिप ले सकते हो। पेड मेंटोरशिप लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे, उसमें आप जाओगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी अपडेट्स जो है MSME के अंडर रजिस्टर है और GST कंप्लाइंट है, तो हम एक लेजिट सोर्स हैं आपको अपडेट देने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन और मेंटोरशिप देने के लिए। और गाइस हमारा एडमिशन सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। और जब आप हमारे होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखना नीचे ना, जब नीचे जाओगे सबसे स्टूडेंट रिव्यूज़ देखना, एक एक बच्चे का रिव्यू सुनना, ऑडियो में कैसा रिव्यू दिया है बच्चों ने, और आपको पता चल जाएगा कि आपको पैक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑडियो रिव्यूज़ में सब कुछ सच सच बोला है बच्चों ने। जिन बच्चों का DU में एडमिशन जॉन से कॉलेज में हुआ है उसका रिजल्ट भी मैंने लगा रखा है। जब सेटिस्फाइड हो जाओ तो आप यहाँ ऊपर आना और बाय मेंटोरशिप में आप UG के पैक्स बाय कर सकते हो। इसमें हम आपको एक यूनिक सॉफ्टवेयर जो DU के पोर्टल की तरह, बिल्कुल हूबहू पोर्टल है, ये DU का भी ऐसा ही पोर्टल होता है, इसी तरह आपको बना के ऐसे ऐड टू बॉटम ऐसे हम लोग आप सबको एक लिस्ट बना के दे देंगे, जो कि YouTube पे आपको कोई नहीं देगा। YouTube पे सब आपको एक लिस्ट बना के जो सबको दे रहे हैं वो लोग वो लिस्ट देंगे, उससे क्या है आपके चांसेस गिर जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी मेंटोरशिप बाय करनी होगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ बाय CUET पैक्स आप ज़रूर कर लीजिए, एक बार देखिएगा, कंसिडर ज़रूर करिएगा गाइस। आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, 7 आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू, फाइनल, सबमिट। तब आपको पर्सनल डिटेल से फर्स्ट में स्टार्ट करना है। देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ फुल नेम आपका पहले से लिखा आएगा।
ठीक है, पूरा नेम यहाँ पे पहले से लिखा होगा, पर्सनल से, एकेडमिक से, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके फिलअप करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद गाइस अब क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आना है सबसे पहले, और ये फर्स्ट सेक्शन में हम फिल करना शुरू करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स में देख सकते हो फुल नेम ऑफ कैंडिडेट आपका पहले से लिखा होगा यहाँ पे। फिर कैंडिडेट जेंडर आप देख सकते हो, जेंडर सेलेक्ट करना, और आपके तीनों मेल फीमेल या अदर जेंडर के लिए आपके लिए ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे फिल करना होगा, तो आपने जो भी सिलेक्ट करना हो कर देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पहले से लिखी होगी, मैंने हटा दी थी वो, ये फॉर्म आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देनी है, डे मंथ ईयर, और फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यस करना है उसमें। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पे देखो सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे। जनरल के लिए जैसे ही आपको सेलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मली आगे फॉर्म बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जैसे कि ओबीसी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट नेम, कम्युनिटी नेम, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ मांगेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखना होगा लिख के। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर अब मैं और भी बताता हूँ ध्यान से, पहले सारी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ लगेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एससी को सेलेक्ट करते हैं, ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट करते हैं, तो सेम वही सारी चीज़ें आ रही हैं, देख सकते हो। इसमें कुछ सेक्शंस कम हो गए ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में अलग है, ईडब्ल्यूएस में अलग है। ठीक है, अब इसके बाद आपका मैंने आपको बता दिया था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद एससी एसटी देख लो, वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कैटेगरी आपकी अगर कोई है, कॉलेज कैटेगरी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है या आपकी सिख माइनॉरिटी है, तो उसका देखो यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। अभी फॉर्म सबमिट में नहीं आपको वो ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अभी आगे पड़ेगा ये ज़रूरत, तो बनवा के रखना इनके सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सेलेक्ट किया, अब कैंडिडेट ईमेल देख लो। तो गाइज आप देख सकते हो ओबीसी, और अगर आपका कोई कैटेगरी भी है और माइनॉरिटी भी है तो दोनों आप एक साथ अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आपका यहाँ देख सकते हो, तो ईमेल आपकी लिखी होगी पहले से, अल्टरनेट ईमेल ज़रूर डालना आपको, एक अल्टरनेट ईमेल बना के रख लो अभी से। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पहले से लिखा होगा, जो आपने सीयूटी में दे रखा है वो नंबर लिखा होगा। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे काम आएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ज़रूर देना, 2 नंबर होने चाहिए आपके पास, एक ईमेल अल्टरनेट होना चाहिए और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मम्मी पापा का दे देना यार, उसमें कोई इशू नहीं है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ घर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर फैमिली डिटेल्स में देख सकते हो एनुअल इनकम कितनी है आपकी फैमिली की, वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड एक कोटा होता है जो कि आपका सुपर नंबरी कोटा में आ जाता है। अगर आप येस हो तो मतलब येस करना, बट गर्ल के लिए है, ये बॉय का फॉर्म है तो इसलिए वो नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है पहले से ही। अगर आप पेरेंट सिंगल पेरेंट हो तो आप येस करना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, या नहीं तो नॉट एप्लीकेबल रख लेना। आर यू ऑर्फन, मतलब अगर आप अनाथ हो तो येस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ मदर टंग डालनी होगी, जो जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी होगी कि कौन सी है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो मम्मी का नाम यहाँ लिखना होगा, और यहाँ पे मम्मी हाउसवाइफ हैं, क्या मतलब क्या काम करते हैं, ग्रेजुएट हैं, बिजनेसमैन हैं, होम मेकर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपका सेलेक्ट करना। उसके बाद मम्मा का कोई ऑफिस एड्रेस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं छोड़ देना, वो स्टार नहीं है, रेड स्टार नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल लिख दिया ना हमने। अब फादर का यहाँ पे नेम लिख देना, मिस्टर मिसिस मत डाल देना, उसमें कुछ नॉर्मली लिखना है। फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन। वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसी धमाकेदार अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे नॉट एप्लीकेबल डाल के आगे फादर एड्रेस और मोबाइल नंबर छोड़ सकते हो। उसके बाद वार्ड कोटा, अगर आपका है वार्ड कोटा, मतलब अगर आप डी में पढ़ाते हैं आपके पेरेंट्स तो आपको येस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना। ठीक है, और अगर आप डालोगे येस तो आपके रिलेशन पूछेंगे, फादर मदर क्या रिलेशन है, उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स पूछेगा वो, और एम्प्लॉय नंबर, वॉट टाइप, डिजिग्नेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना।
ठीक है। उसके बाद अदर कैटेगरी कोटा देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपका कोई अदर कैटेगरी कोटा है, डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, तो यस करना। ये सारी डिजीजेस हैं, देख सकते हो, इनमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कोटा का। नहीं तो आपको, जैसे अगर आप कोई सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल हम कोई मान लीजिए एक सेलेक्ट करते हैं, तो देखो उसकी परसेंटेज पूछेगा, 40% से ऊपर होना चाहिए, याद रखना 40% से नीचे एलिजिबल ही नहीं होंगे आप इसमें, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद CW कोटा अगर आपको लगाना है तो ये देखो प्रायोरिटीज़ होती हैं, इन प्रायोरिटीज़ में जो जो आपके लाई करेंगे उसमें आपको करना है, ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना। और अगर आपको PMSS कोटा, इसका फॉर्म अलग से होता है, याद रखना, PMSS कोटा का, तो ये फिल करना हो तो कर देना, आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, तब आके यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद सिख कोटा भी आपको है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, सिक्किमिज्म। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है तो सबसे नीचे वाला ये ऑप्शन होगा, आधार कार्ड वाला, इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। नहीं तो जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो वो डाल देना। अब ये अदर डिटेल्स, एथिनिसिटी, सॉरी, आपको ये अर्बन या रूरल, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या आप शहर से हो, गांव से हो, वो चीज़ें है ये, ठीक है। तो आप मैं मान लो अर्बन एरिया से हूँ तो अर्बन सेलेक्ट कर लूँगा, नहीं तो रूरल से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आर यू एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप करेंटली किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो ये भी पूछेगा आपको, तो ये याद रखना। इसमें क्या है, नीचे आप मतलब एक सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, नीचे आ गए हम। उसके बाद हम लोग मान लो अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में यस करते हो तो वो पूरा रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट ईयर सब पूछने लगेगा, नहीं तो नो कर देना। ज़्यादातर अगर आप नहीं करते हो तो नो कर देना। हाँ, जिनको फाइन आर्ट्स में अप्लाई करना हो, स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, ये सारे पेंटिंग वेंटिंग स्कल्पचर्स, और उनके लिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स BFA को यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना। BA ऑनर्स म्यूजिक वाले बच्चों को यहाँ से यस करना है, तभी जाके यस होगा, नहीं तो आपको फॉर्म में वहाँ नहीं दिखेगा BFA का कॉलेज, या और BA ऑनर्स म्यूजिक का। और BA फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन या स्पोर्ट्स में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे BSc फिजिकल एजुकेशन, तब आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो वही जो आपके CUT के फॉर्म में एड्रेस था, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, ये तो आप जानते ही होगे, ये फिलअप कर लोगे आप, मुझे पता है, इतना तो दिमाग है आपके अंदर, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला, ये बहुत आसान होगा, ठीक है। एड्रेस में एड्रेस लिखना, कंट्री में कंट्री लिख देना, स्टेट में स्टेट, पिन कोड में। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो वो सेम एड्रेस वाले पे क्लिक कर देना आप, सिंपल है, वो बहुत आसान होगा, उसमें कुछ करना नहीं होगा। लाइन 1 एड्रेस आप कर सकते हो इजीली, पिन कोड डाल देना, और वो लाइन 1 लाइन 2 एड्रेस, 2 एड्रेस आपके सेक्शन बने होंगे, और फिर टिक कर देना उसे, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना है, इसमें स्टेट, सिटी, पिन कोड बिल्कुल सही डालना जो आपने CUT के फॉर्म में डाला था, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट सबका होना चाहिए एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपकी CUT की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होगा वो अटक जाएगा। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और बैंक सेलेक्ट करना, कौन सा बैंक आपका है, और उसका IFSC कोड नीचे लिख देना। बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, फिल नहीं कर पाओगे। फिर आपको नीचे सबमिट करना है, और फिर ऐसे सारी डिटेल एक बार आपको जो चेक करा देगा कि हाँ ये सारी डिटेल्स है, कि देख लो भाई, और एक बार आप चेक कर लेना, और अगर कुछ दिक्कत है तो ठीक है एडिट कर देना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। इसमें सारी डिटेल्स मैंने हटा दी है ताकि वो बच्चे की डिटेल्स शो ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आओगे तो अब देखो एकेडमिक डिटेल्स में याद रखना, इसमें डेट 2025 की है, तो 2026 मान के चलो, अगले ईयर का सब मान के चलो, वो मैंने डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद 10th की ये इक्विवेलेंट डिटेल्स और परसेंटेज सारी चीज़ मांगेगा, एक एक करके क्या क्या ऐड करना है वो दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10th और 12th का आपको 10th का तो परसेंटेज ही मांगा उसने, 12th की मेनली डिटेल्स मांगेंगे ये लोग। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, CBSE कौन सा बोर्ड है आपका, तो वो बोर्ड CBSE देखो यहाँ सेलेक्ट किया मैंने। और अगर आपका पास है तो पास सेलेक्ट करना, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो अवेटेड सेलेक्ट करना, और अगर आपका रीवैल्यूएशन में तो रीवैल्यूएशन सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद बोर्ड का रोल नंबर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आप पास होगे। जैसे इस साल कई बच्चे नए बच्चे ही अप्लाई कर रहे होंगे, तो ईयर ऑफ पासिंग आपको लो सिलेक्ट करना होगा, बोर्ड रोल नंबर डाल के, जो भी बोर्ड का रोल नंबर होगा आपका, 12th का, 10th का नहीं। और इसमें कोई गलती मत करना, नहीं तो सब चीज़ खराब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर परसेंटेज बनाए हैं, जिस पे परसेंटेज उठी है, वो यहाँ लिखने होंगे। वही सेम चीज़ है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, नेम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, आए कितने हैं वो 58, मान लो आपके परसेंटेज का यहाँ पे देख लो। आपको यहाँ पे अपने मार्क्स फिल करने हैं, जो प्रैक्टिकल में थ्योरी में अलग से मार्क्स आए होंगे आपके, वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है। और बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट एक मैंने फिल करके दिखा दिया है आपको। मान लीजिए बैंकिंग में मेरा कोई थ्योरी नहीं था, तो मेरे ये सेलेक्ट कर 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे आपको एडिशनल डिटेल्स, स्कूल कौन सा आपने लास्ट अटेंड किया था, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट एडेड है, कौन सा स्कूल है, वो आपको यहाँ टाइप में फिल करना होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक मार देना एक वीडियो को। उसके बाद स्कूल लोकेशन, मीडियम ऑफ स्कूल कौन सा मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, और कौन से स्कूल तक आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना, हिंदी पढ़ी है। उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो एक बार ऐसे डिटेल आपको सारी चेक कराएगा। देख सकते हो मैंने 4 सब्जेक्ट फिल किए हैं, 4 ही किए हैं, 5 करने थे टोटल, तो 4 सब्जेक्ट फिल किए हैं और ऐसे एक बार चेक कराएगा। देन आपको एडिशनल स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए वो पूछेगा। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है, तो वैसे तो मैंने नो कर दिया है, बट जिनको अप्लाई करना होगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में, क्लिक टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी कोटा, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे ही आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं बताता हूँ एक चीज़, ध्यान से देखो। अब आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या क्या स्पोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे नो करने पे देख लो। एक सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये रूल्स हैं, देख लेना, ये आपके 2025 को 2026 समझना। उसके बाद ये स्पोर्ट्स में देखो ऐसे ऐसे आपके सारे पोजीशंस होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल कौन सा आपका सर्टिफिकेट है वो कंपटीशन के नाम होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इतने आपको कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने पार्ट ले रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये काम आएगा आपके। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, देखो ये रहा, ठीक है। अब देख लेना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से आपका ये वो ट्रायल्स लेंगे, ट्रायल्स होंगे आपके ये सारे चीज़ें में, देख लेना। पोजीशन इन नेशनल गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इन सब में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गली में क्रिकेट हो रहा था और मैंने थर्ड पोजीशन ले ली, वो वाली नहीं। इन सब में होना चाहिए आपका थर्ड पोजीशन, तब बात बनेगी, ठीक है, तब याद रखना। और ये रूल्स के हिसाब से 1 मई 2023 से लेकर 2026 तक होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। मैं आपको जो अब की डेट है वो बता रहा हूँ, ये पुरानी डेट है बिकॉज 2025 का फॉर्म है ना, इसीलिए। तो ये पुराने 3 साल का होना चाहिए, 2026 से लेकर 2023 तक का चलेगा, ये कंसिडर तब किया जाएगा वो, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको दिखा दिए मैंने, पीछे करके वीडियो देख लेना स्पोर्ट्स सारे, ठीक है। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करोगे तो अभी ईसीए में जाओगे। ईसीए में क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है ये। अब इसमें अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे जैसी, या नेक्स्ट पे कर सकते हो, नहीं तो नो कर देना। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, देख लो यहाँ पे ईसीए में अगर आपने येस किया तो यहाँ भी वही 3 ईयर का पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे ईसीए के आपके मतलब अप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों में, देख सकते हो एनसीसी भी है इसमें, ठीक है। आप इसमें स्केचिंग करना चाहते हो, स्कल्पचर करना चाहते हो, तो कोई भी एक सेलेक्ट करके देखो, तो आपको सबमिट करना होगा। बाद में इनके सर्टिफिकेट्स भी मांगे जाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये सर्टिफिकेट 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब अभी 2026 से लेकर 2023, मतलब ये 22 का है ना, 25 से लेकर तो 2023 तक का होना चाहिए। तो सबमिट ये देख लेना। उसके बाद सबमिट पे करने के बाद आपको यहाँ पे अगर मतलब ईसीए नहीं है तो नो कर देना और फिर फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। फिर नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं इन्होंने। आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट मांगी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, और 10th एंड 12th की स्कैंड कॉपीज और आपको बोर्ड मार्कशीट भी मांगी गई है, ठीक है। और सिग्नेचर और फोटो आपकी पहले से ये लोग फेच कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से फेच्ड होंगी आपकी।
अब यहाँ पे इशू फंसेगा, कई बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होगा, जैसे मान लो ओबीसी होगा तो ओबीसी भी मांगेगा, ठीक है। तो अब ये जनरल से बच्चा अप्लाई कर रहा है तो इसको जनरल वाला ही सिंपल दिया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा। तो अगर आपके और भी कोई सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पे मांगे जाएंगे और यहाँ अपलोड करना होगा, फिर आपको वो एक बार चेक कराएगा और ऐसे ही आपको पूरी एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी CSAS की, समझ गए। अब BHU की किसको चाहिए एप्लीकेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डॉक्यूमेंट सब बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको सारी अपडेट्स ऐसी ही मिलती रहे। गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फेज 2 होता है, फेज 2 ये जो प्रेफरेंस शीट फिलिंग का होता है, इसमें बच्चों आपको मदद चाहिए होगी हम लोगों की, ठीक है। तो आप मेरे से पेड मेंटोरशिप ले सकते हो। पेड मेंटोरशिप लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे, उसमें आप जाओगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी अपडेट्स जो है MSME के अंडर रजिस्टर है और GST कंप्लाइंट है, तो हम एक लेजिट सोर्स हैं आपको अपडेट देने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन और मेंटोरशिप देने के लिए। और गाइस हमारा एडमिशन सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। और जब आप हमारे होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखना नीचे ना, जब नीचे जाओगे सबसे स्टूडेंट रिव्यूज़ देखना, एक एक बच्चे का रिव्यू सुनना, ऑडियो में कैसा रिव्यू दिया है बच्चों ने, और आपको पता चल जाएगा कि आपको पैक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऑडियो रिव्यूज़ में सब कुछ सच सच बोला है बच्चों ने। जिन बच्चों का ड्यू में एडमिशन जौन से कॉलेज में हुआ है उसका रिजल्ट भी मैंने लगा रखा है। जब सेटिस्फाइड हो जाओ तो आप यहाँ ऊपर आना और बाय मेंटोरशिप में आप UG के पैक्स बाय कर सकते हो। इसमें हम आपको एक यूनिक सॉफ्टवेयर जो DU के पोर्टल की तरह, बिल्कुल हूबहू पोर्टल है, ये DU का भी ऐसा ही पोर्टल होता है, इसी तरह आपको बना के ऐसे ऐड टू बॉटम ऐसे हम लोग आप सबको एक लिस्ट बना के दे देंगे जो कि YouTube पे आपको कोई नहीं देगा। YouTube पे सब आपको एक लिस्ट बना के जो सबको दे रहे हैं वो लोग वो लिस्ट देंगे, उससे क्या है आपके चांसेस गिर जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। तो इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी मेंटोरशिप बाय करनी होगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ बाय CUT पैक्स आप ज़रूर कर लीजिए, एक बार देखिएगा, कंसिडर ज़रूर करिएगा गाइस। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे सारी लिंक्स अपडेट होंगी, जो सिटी इंटीमेशन स्लिप की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल की लिंक है, और आपका जब वो रिलीज होगी तब मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में इसकी लिंक होगी, ज़रूर ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। और गाइस हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी भी लिंक और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगी गाइस, ठीक है।